मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। ऐसे में हरियाणा को कृषि प्रधान के बजाय किसान प्रधान प्रदेश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और किसान परिवारों के बच्चे आज फौज से लेकर खेलों में जाकर हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के किसान बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति भी बन गए हैं और यही वजह है कि किसानों की प्रगति हरियाणा की प्रगति का हिस्सा है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि एक किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिकता को अपनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि जो फसलें हरियाणा में कभी सुनी या देखी नहीं गई थीं, आज उन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है और जिसका श्रेय प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों को जाता है, जो नई नई किस्मों के बीजों का उत्पादन करते हैं। यही वजह है कि हरियाणा के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके लाखों कमा रहे हैं और प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हो रहे हैं। आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। ऐसी ही एक महिला प्रगतिशील किसान पूनम चीमा से अब हम आपको मिलवा रहे हैं, जो करनाल जिले के गांव समाना बहू में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि उन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से बागवानी के तहत 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया, जिसमें 1060 पिलर लगाए हैं और एक पिलर के साथ 4 ड्रैगन फ्रूट के 4 पौधे लगाए गए। मैं पूनम चीमा हूँ, वाइफ ऑफ रिटायर्ड कर्नल SPS चीमा, ग्राम समाना बहू से, डिस्ट्रिक्ट करनाल। ये खेती हम लोग जुलाई से शुरू किया है और
मई जून में हम लोगों ने पिलर्स लगाने शुरू किए थे। 2 एकड़ फार्मिंग हम लोग ड्रैगन फ्रूट की कर रहे हैं, जिसमें कि 1060 पिलर लगाए गए हैं और 1060 पिलर्स में से एक पिलर के साथ में 4 पौधे हैं और जुलाई में ही हम लोगों ने इनको लगाया है। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने बताया कि खेती करना तो उनके खून में है। उनके दादाजी और उनके पिताजी भी खेती करते रहे हैं और उनके ससुराल में भी खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में परंपरागत खेती के मुकाबले बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और इसके अलावा सरकार की तरफ से भी परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और इसलिए उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। खेती तो हम लोगों के ब्लड में ही है। मेरे दादाजी भी खेती करते रहे हैं, मेरे फादर करते हैं और मेरे इन लॉज में भी खेती हो रही है। मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ वगैरह भी खेती कर रहे हैं। तो इनहेरिट है कि ब्लड के अंदर ही है। पर यह है कि इस खेती में जो ट्रेडिशनल खेती है उसमें बचता नहीं है इतना फार्मर को। तो हम लोगों को ये था कि कुछ हट के किया जाए। अगर कुछ हट करके हम लोग करेंगे तो दूसरों को भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो फार्मिंग शुरू की है इसमें अगर जो हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं या नहीं जो हम ध्यान कर पाए, तो अगर कोई फार्मर हम लोगों से सपोर्ट लेना चाहेगा तो जो हम लोगों से गलतियां हुए हैं वो हम लोग उनको बता करके ठीक कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में रोजाना ख्याल रखना पड़ता है और समय समय पर कटाई छटाई भी की जाती है। इसकी देखरेख के लिए तो आपको महीने में ये नहीं कह सकते कि कभी इग्नोर है। आपको 7 दिन महीने के 30 दिन या हफ्ते के 7 दिन है, हर रोज़ ही इसको देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें खरपतवार है, पौधे हैं, अगर आपकी इनकी ग्रोथ हो रही है तो उनको भी आपको पिलर्स के साथ में बांधना पड़ता है, या एक्स्ट्रा लीव्स जो इनमें आती हैं उनको भी निकालना पड़ता है। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने ड्रैगन फ्रूट के बाग में सिंचाई करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया है, जिससे पानी की काफी बचत हो रही है और ड्रिप इरिगेशन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। सिंचाई फ्लड इरिगेशन से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और पौधों को इतनी पानी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह ज़्यादा आती है इस पौधे में अगर ज़्यादा पानी हो जाए। तो हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन लगवाया है इस टाइम पे, क्योंकि खरपतवार, घास, एक्स्ट्रा पौधे जो हैं, जितना भी हम लोग इन लोगों पौधों को जो खाद दे रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन के थ्रू लिक्विड जो फर्टिलाइज़र देते हैं, तो जो जितना भी खरपतवार है अगर वही खा जाएगा तो पौधे को कुछ नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट में फंगस और दीमक का अटैक ज्यादा होता है। उसके बचाव के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है और किसी भी तरह की कोई केमिकल युक्त दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें मेन जो अटैक आता है फंगस है या दीमक है। तो उनका बचाव किस प्रकार आप कर रहे हैं? अगर इसमें फंगस अटैक आता है तो उसके लिए कि आप स्प्रे करते हैं, तो हम लोगों ने जितना भी है सारा बायो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। जितना भी फार्मिंग है सारी ऑर्गेनिक है। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा के पति कर्नल SPS चीमा भी खेती में उनका पूरा सहयोग करते हैं। पूनम बताती हैं कि उनके पति ने आर्मी में 30 साल तक अपनी सेवाएं दी और उनके रिटायरमेंट के बाद वे लोग कुरुक्षेत्र के गांव समाना बाहू में रहने लगे, जहां उनकी पुश्तैनी जमीन है। करीब 2 से 3 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का मन बनाया और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने से पहले उन्होंने देश के कई बड़े ड्रैगन फ्रूट के किसानों से मुलाकात की और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारियां हासिल की। मेरे हस्बैंड पहले आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो हम लोग यहाँ जब आए हैं तो रिटायर्ड होने वाली अभी एज हम लोगों की है नहीं, तो सोचा कुछ ना कुछ नया किया जाए, तो इस वजह से हम लोग इस खेती में आए हैं। और शुरू से मेरे को भी शौक़ है, कुछ 2-3 फार्म्स हम लोगों ने विज़िट किए। गरोंडा में है एक राना ड्रैगन फ्रूट फार्म है, वो विज़िट किया। एक कंठमानपुर में भी है, वो विज़िट किया हम लोगों ने। और डॉक्टर श्रीनिवासन का जो है डेक्कन एक्सोटिका का, उसको भी काफ़ी फॉलो किया, देखा। उन्होंने कहा कि उनके बाग में ड्रैगन फ्रूट की कई वैरायटी है,
जिनमें से एक वैरायटी तेलंगाना से मंगवाई है और एक वैरायटी घरौंडा के राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म से ली है। हमारे पास इसमें 3 वैरायटी हैं अभी इस टाइम पे। एक CMC वैरायटी है जो कि हम लोगों ने तेलंगाना से मंगवाया है, और दूसरा जो है ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है जो कि घरौंडा से, वहाँ से हम लोग लाए हैं। इसमें 2 तरह की वैरायटी है, बाहर से फ्रूट रेड है और अंदर वाइट है। एक वैरायटी तो ये है, और दूसरी वैरायटी जो है अमेरिकन ब्यूटी और वियतनाम वाइट का है। वो फ्रूट भी रेड होगा अंदर से। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादातर किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहिए। शुरुआत में लागत थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन भविष्य में मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। किसान भाइयों से यही बोलूँगी, इस खेती में आए। लागत अभी इनिशियली आपको शुरू में लगेगी ज़्यादा है, पर अगर उसको आप थोड़ा सा आगे जाके भविष्य में देखेंगे फ्यूचर में, तो जितना आप लगाएंगे उसका आपको ये अर्निंग ज़्यादा दे करके जाएगा। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा खुद ही ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रबंधन संभालती हैं। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में वो एकमात्र किसान हैं जिन्होंने डायरेक्ट 2 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू की है और जिसकी लागत प्रति एकड़ करीब 8 लाख रुपए है। पूनम ने अपने बाग में ड्रैगन फ्रूट के पौधों की कटाई से लेकर के छंटाई, निराई से लेकर गुड़ाई तक का सारा काम खुद ही करती है। प्रगतिशील किसान पूनम चीमा बताती हैं कि उनका ड्रैगन फ्रूट का बाग बागवानी विभाग में रजिस्टर हो चुका है और हरियाणा सरकार बागवानी के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अनुदान दे रही है। इसके साथ ही बाजार में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 80 से लेकर 150 रुपए तक होती है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को सुपर फूड कहा जाता है और इसलिए किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती में सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है।